माता आदि शक्ति को समर्पित मां वैष्णो देवी मंदिर भारतवर्ष के सबसे अधिक पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। यह पवित्र मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी है माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर, जहां दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की सभी मुरादें पूरी हो जाती है, कई गूढ़ रहस्यों, चमत्कारों और कहानियों से भरा हुआ है। हालांकि ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझना इंसान के वश की बात नहीं, परंतु कुछ हिंदू मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के आधार पर आज की इस वीडियो में हम मां वैष्णो देवी मंदिर के इन्हीं कुछ रहस्यों के विषय में जानेंगे। पहला रहस्य, मां वैष्णो देवी का जन्म। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में इस संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए माता वैष्णो देवी ने इस धरती पर एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार धारण किया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मां वैष्णो देवी ने भारतवर्ष के दक्षिण में स्थित रामेश्वर तट पर रत्नाघट सागर के घर उसकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। माता वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था, परंतु भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह बाद में वैष्णवी कहलाई। देवी त्रिकुटा अर्थात मां वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में मणिक पहाड़ियों के त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में स्थित है। देवी त्रिकुटा के नाम पर ही इस पर्वत का नाम त्रिकुट पर्वत पड़ा। ऋग्वेद में भी इस प्राचीन त्रिकुट पर्वत का उल्लेख किया गया है। दूसरा रहस्य, महाभारत काल में श्री अर्जुन ने किया था मां वैष्णो देवी का आवाहन। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदि शक्ति मां भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। तब श्री अर्जुन ने अपने संबोधन में जम्मू के नजदीक के पर्वतों के ढलान पर मां आदि शक्ति भवानी का आवाहन किया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय श्री अर्जुन सहित सभी पांडवों ने त्रिकुट पर्वत पर मां वैष्णो देवी की उपस्थिति और शक्ति को अनुभव किया था। तीसरा रहस्य, देवी त्रिकुटा और भगवान श्री राम। रत्नाकर सागर की पुत्री त्रिकुटा को जब 9 वर्ष की अल्प आयु में यह मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार धारण किया है, तब देवी त्रिकुटा ने भगवान राम को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या आरंभ कर दी। सीता हरण के पश्चात जब देवी त्रिकुटा भगवान श्री राम से मिली, तब देवी त्रिकुटा ने भगवान राम को पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री राम ने त्रिकुटा से कहा, हे देवी, मैंने राम अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन दिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसी कारण मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, परंतु लंका से लौटते समय मैं आपके पास अवश्य आऊंगा। उस समय यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। और अपना यही वचन निभाने के लिए लंका से लौटते समय भगवान श्री राम देवी त्रिकुटा से मिलने उसी वन में गए, परंतु देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। तब देवी त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री राम ने कहा, हे देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर स्थित गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मैं इस धरती पर अवतार धारण करूंगा, तब मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगा। तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री राम के आदेश पर आज भी देवी त्रिकुटा अर्थात मां वैष्णो देवी उसी गुफा में उनकी प्रतीक्षा कर रही है और उस गुफा में आने वाले हजारों लाखों भक्तों के दुखों को दूर कर रही है। चौथा रहस्य, मंदिर का निर्माण। भूवैज्ञानिकों की ओर से किए गए एक अध्ययन के अनुसार माता वैष्णो देवी का मंदिर बहुत प्राचीन है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 700 वर्ष पहले पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी मां दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित थे। श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात माता वैष्णो ने श्रीधर को स्वप्न में अपने पवित्र दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुट पर्वत पर अपनी पवित्र गुफा का मार्ग दिखाया। मां वैष्णो के कथन अनुसार श्रीधर ने इस पवित्र गुफा की खोज की और अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर दिया और उसी समय से मां वैष्णो देवी का यह मंदिर इस संसार में पूरी तरह से जगत विख्यात हुआ। पांचवा रहस्य, 2 चमत्कारी गुफाएं।
वैष्णो देवी का मंदिर कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ माता वैष्णो देवी के मंदिर में 2 गुफाएं हैं। एक गुफा को गर्भजून के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्धकुंवारी के पास पड़ती है। माँ की दूसरी गुफा माँ के भवन के पास स्थित है, जिसे प्राचीन गुफा भी कहा जाता है। ये दोनों गुफाएं कई चमत्कारों और रहस्यों से भरी हुई हैं। छठा रहस्य, क्यों कहा जाता है इसे गर्भजून गुफा? ऐसी मान्यता है कि अर्धकुंवारी में स्थित इस गर्भजून गुफा का भी उतना ही महत्व है जितना कि मां वैष्णो देवी के भवन का। अर्धकुंवारी शब्द का अर्थ आदि कुंवारी से मिलकर बना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां वैष्णवी ने एक छोटी कन्या का रूप धारण किया और पंडित श्रीधर द्वारा आयोजित एक भंडारे में भैरवनाथ को देखकर वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई। बाण गंगा और चरण पादुका से होते हुए मां वैष्णो सीधा अर्धकुंवारी पहुंची, जहां पर उन्होंने एक छोटी सी गुफा जो कि एक कोख के आकार की थी उसमें प्रवेश किया और 9 महीनों तक मां ने इस गुफा में घोर तपस्या की। ऐसी भी मान्यता है कि मां वैष्णवी ने गुफा के अंदर जिस स्थान पर ध्यान लगाया था वह गुफा के अंदर दाईं ओर स्थित है, जो कि एक गर्भ के आकार का बना हुआ है। माता वैष्णो ने एक कुंवारी कन्या के रूप में पूरे 9 महीनों तक गर्भ के आकार की गुफा में तपस्या की थी। इसी कारण इस गुफा को गर्भजून गुफा या फिर अर्धकुंवारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त इस गुफा के अंदर से निकल जाता है तो मानो वह एक माँ के गर्भ से निकलता है और एक छोटे शिशु की भांति वह बिल्कुल निर्दोष हो जाता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। 7वां रहस्य, चमत्कारी प्राचीन गुफा। इसके पश्चात आती है वह गुफा जो कि माता के भवन पर स्थित है। कहा जाता है कि भैरवनाथ को क्षमा करने के पश्चात मां वैष्णवी इस गुफा में 3 पिंडियों के रूप में विराजित हो गई थी। पहली पिंडी ज्ञान की देवी मां सरस्वती की है, दूसरी पिंडी धन की देवी मां लक्ष्मी की है और तीसरी पिंडी शक्ति स्वरूपा माता महाकाली की है। इस पवित्र गुफा की लंबाई लगभग 98 फीट है। इस प्राचीन गुफा का मार्ग बहुत ही संकरा है, जिसमें लेट कर ही जाना पड़ता है। माता वैष्णो देवी के दरबार में इस प्राचीन गुफा का बहुत महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर मां वैष्णो ने भैरवनाथ का अपने त्रिशूल से वध किया था, जिसका शरीर इसी गुफा में रह गया था और शीश उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। कहा जाता है कि भैरवनाथ का शरीर पत्थर रूप में आज भी इस गुफा के द्वार पर मौजूद है। माना जाता है कि माता पार्वती का आशीर्वाद इस गुफा पर हमेशा रहता है और हर समय 33 करोड़ देवी देवता इस गुफा में होने वाली पूजा अर्चना में अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। इस प्राचीन गुफा में मां गंगा की पवित्र जल धारा हर समय प्रवाहित होती है, परंतु भक्तों की बढ़ती हुई भीड़ के कारण इस प्राचीन गुफा का द्वार बंद कर दिया जाता है और भक्त जनों को कृत्रिम गुफा से मां के पवित्र दर्शन कराए जाते हैं। जब भी माता रानी के भवन पर 10,000 से भी कम श्रद्धालु आते हैं तो प्राचीन गुफा के द्वार दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। ऐसा केवल सर्दियों में जनवरी के महीने में या फिर श्राद्ध पक्ष में ही होता है। कहा जाता है कि बहुत भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें मां की इस प्राचीन गुफा में शुद्ध गंगा जल की धारा से पवित्र होते हुए मां की पिंडी रूप के भव्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस समय उन्हें जिस आनंद और शांति की अनुभूति होती है वह शब्दों में बयान करना असंभव है। मां वैष्णो के प्रति उनका प्रेम आंखों से आंसू बनकर बह निकलता है और उनके होठों पर केवल एक ही नाम होता है, जय मां वैष्णो देवी, जय मां वैष्णो देवी।